दोस्तों, आप आ चुके हैं आपके स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी हब बाय सीपी दीक्षित। इसमें हम मैथमेटिक्स में से जो हमारा चैप्टर रेगुलर चल रहा था उम्र संबंधी प्रश्न, ठीक है, तो उसमें हमने पीछे 2 वीडियो बनाए हैं। उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके देख लेंगे तो आपको आगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन लिया है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उसकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व करना बताएंगे। आप लोगों को जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। देखिए, कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। तो इसमें सीधा कोई दिक्कत नहीं है। पिता अनुपाते पुत्र, ठीक है, कितना है 5:2, ठीक। तो इसमें पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु बराबर 5x। अब यहां पर पुत्र वर्तमान आयु 2x, ओके। पिता की वर्तमान आयु 5x, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हुए 2x। अब उनकी एज में कितने 27 वर्ष का डिफरेंस है। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा आपको करना है। तो 5x माइनस 2x बराबर 27। यहां पर क्या आ गया 3x। x बराबर 9। 9 से 3 से 9 बार में कट जाएगा 27। अब आपका क्या क्वेश्चन क्या, 6 वर्ष बाद पिता की आयु। तो अभी प्रेजेंट में पिता की आयु कितनी है, वर्तमान में पिता की आयु हो जाएगी 9×45। अब 6 वर्ष बाद तो 6 ईयर बाद पिता की आयु बराबर 45 प्लस 6 कितना हो जाएगा 51 वर्ष। आ गया ना समझ। अब एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और है, थोड़ा सा समय कम, इसमें समय कम लगेगा। कह रहा पिता की वर्तमान आयु। अब आपको पिता की वर्तमान आयु निकाल लेना है। ये दूसरा तरीका है, पिता की वर्तमान आयु बराबर, पिता की पूछ रहा है ना, तो 5/5 माइनस 2 इंटू अंतर कितना है 27। 27 9 से 3 से 9 बार में 9×45। अब 6 वर्ष बाद पिता की आयु, छह वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो गया 45 प्लस 6। तो अपने आप कितना आ जाएगा 51 वर्ष, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। आपको जिस भी तरीके से करना हो आप कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बहुत साधारण हैं और बहुत इजीली हल हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लीजिए। कह रहा सुप्रिया आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया अपनी मां की उम्र की 1/6वें भाग के बराबर उम्र की थी। तो सुप्रिया की माता की अभी उम्र क्या होगी। बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से। सुप्रिया आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है। तो सुप्रिया की माता की आयु, सुप्रिया
माता की आयु। ये क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएंगे, हाई स्कूल में भी आते हैं, हाई स्कूल 11वीं 12वीं सभी में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं उम्र वाले। ठीक है, तो सभी के लिए फायदेमंद है। सुप्रिया की माता की आयु कितनी है? x। अब जब सुप्रिया की माता की आयु x है तो सुप्रिया की आयु क्या होगी? क्यों? उसकी माता 25 वर्ष क्या है? छोटी है। ठीक है, तो सुप्रिया की उम्र क्या होगी? सुप्रिया की माता अगर x है तो सुप्रिया होगी माता से 25 वर्ष छोटी। सुप्रिया की आयु x माइनस 25। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया अपनी मां के उम्र की 1/6वें भाग के बराबर उम्र की थी। चूंकि x माइनस 10। ठीक है, ये x माइनस 10 और क्यों? सुप्रिया की माता की आयु है ना, क्या है? x है ना, तो 10 वर्ष पूर्व हम पीछे जा रहे हैं ना, तो x माइनस 10। तो सुप्रिया की माता की उम्र के 1/6वें भाग, 1/6 बराबर x माइनस 25। ये कौन है? ये सुप्रिया है। चूंकि 10 वर्ष पहले की बात हो रही है तो इसकी उम्र में भी 10 वर्ष घटाएंगे। अब जैसा क्वेश्चन ने कहा है सेम वैसे ही कार्य करना है आपको। क्वेश्चन बिल्कुल आराम से, 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया अपनी मां की उम्र की 1/6वें भाग के बराबर होगी। तो सुप्रिया 10 वर्ष पूर्व तो x माइनस 10, चूंकि इसकी माता की आयु है x, तो x माइनस 10 के 1/6वें भाग के बराबर। तो सुप्रिया की 10 वर्ष पूर्व की आयु, चूंकि सुप्रिया की आयु है x माइनस 25 माइनस 10, चूंकि 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। फिर जिसकी सुप्रिया की माता की उम्र अभी क्या है, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरह से आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो x/6 10/6 x माइनस 25 माइनस 10, 25 से 35 10 35 हो जाएंगे। ठीक, यहां पर क्या कर सकते हैं अपन? 6x माइनस 10। ठीक है, अब ये 6 यहां पर बटे में है, उधर जाएगा गुणे में चला जाएगा। x माइनस 10 6x 6 × 30 6 × 18, अब 18 3 कितने होते हैं? 21, 210। ठीक है, अब ये 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x प्लस का x, इधर 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, चूंकि वहां 210 प्लस 10, ये इसमें घटाओगे तो माइनस 5x। ठीक है, और 10 इधर माइनस हो जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 200। 200 माइनस माइनस दोनों तरफ से खत्म कर दो, इधर पे देख लीजिएगा। तो 5x बराबर 200, तो x बराबर 200। एक एक डिस्क्राइब करके कैसे सरल करना है वो भी बता रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और फालतू वीडियो में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। इस तरह के वीडियो देखिए जो आपके जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन कर सके। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल नहीं करना है। एक बार नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और इसके पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना है? 40। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या? सुप्रिया की माता की अभी उम्र क्या है? तो सुप्रिया की माता की आयु कितनी है? 40 वर्ष। चूंकि प्रेजेंट की बात ये हम लोगों ने की थी, तो सुप्रिया की माता की आयु कितनी है? x, तो x बराबर 40। तो यहां पर सुप्रिया की माता की आयु बराबर कितना है? 40 वर्ष। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।